Hello students, good morning. Hope you all are fine. So स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग. सो टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग में हमने 4 टॉपिक्स क्लियर किए थे. फर्स्ट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन, सेकंड इवेंट, थर्ड कैपिटल एंड फोर्थ ड्राइंग. होप सबको याद ही होगा और पता भी चला होगा. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक नंबर 5 इज लाइबिलिटीज. आज हम पूरा का पूरा फोकस लाइबिलिटीज में ही करेंगे. ये पूरा लेक्चर लाइबिलिटीज में ही होगा पूरा. इसके बाद हम एसेट्स लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो भी पूरा का पूरा लेक्चर एसेट्स में ही होगा. एसेट्स फिनिश होगी. ओके, सो नाउ स्टार्ट करते हैं. देखना जरा अच्छी तरीके से. लाइबिलिटीज की इसको बोलते हैं. सो लाइबिलिटीज का सेकंड नाम है डेट्स. डेट्स यानी कि इन शॉर्ट हम हमारी लैंग्वेज में बोले तो अगर किसी को कर्जा हमारा कर्जा है उसको हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज. आपने सोचा होगा, आपने या फिर सुना भी होगा कि ये पर्सन को इतना कर्जा हो गया, ये कर्जे में डूब गया है, इसीलिए इसने अपना घर बार सब कुछ बेच दिया. ये सब कुछ सुना होगा, यस या नो. सो इट्स कॉल्ड अ लाइबिलिटीज. सो यहाँ पे उसका मीनिंग देखते हैं क्या है लाइबिलिटीज. तो पहला ही है अमाउंट पेबल. अमाउंट पेबल बाय द बिजनेस, ऐसी अमाउंट जो पे करने की बाकी है. किसको, बिजनेस को. किसके लिए पे करनी है, क्योंकि बिजनेस ने पास्ट में क्रेडिट परचेस किया है. किसका, गुड्स, एसेट्स एंड सर्विस का. सो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं अगर हम क्रेडिट पे गुड्स, एसेट्स या फिर कोई सर्विस लेते हैं और उसको पैसे देने के बाकी रखते हैं, सो ऐसी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज. सो यहाँ पे हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है या फिर एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल एसेट्स क्रेडिट पे परचेस किया है या फिर सर्विस ली है और उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो वो जो अमाउंट पेएबल है, देने का बाकी है, इट्स कॉल्ड अ लाइबिलिटीज. फॉर एग्जाम्पल 5000 का गुड्स हमने चमन लाल से परचेस किया, तो चमन लाल को 5000 देने का बाकी है, तो इट्स अवर लाइबिलिटीज कि चमन लाल को 5000 देना बाकी है. हमारा एक फ्रेंड है, नाम ले लेते हैं उसका, विपुल. तो विपुल के पास से हमने 1 लाख का फर्नीचर परचेस किया है और उसको पैसे देने के बाकी हैं. सो फर्नीचर हमने परचेस किया, उसको पैसे देने के बाकी हैं, हमने अभी तक नहीं दिए हैं. सो ये अमाउंट पेएबल हुई ना, तो इसको बोलेंगे लाइबिलिटीज. चलिए दूसरी बात करते हैं. हमने कंपनी में से कोई पर्सन, हमारा एसी बिगड़ा हुआ है, कंपनी में से पर्सन को बुलाया, वो पर्सन ने पूरा का पूरी एसी रिपेयर किया और हमने ऐसा बोला भाई आपकी कंपनी में बात हो चुकी है, वहाँ हमारे रिलेशन वाले हैं, उसके लिए हमने बात कर ली है. उन्होंने बोला है कि 1 मंथ के बाद पेमेंट दोगे तो भी चलेगा. सो अभी आपको पेमेंट नहीं मिलेगा एसी रिपेयरिंग का, 1 मंथ के बाद दूंगा. तो ये 1 मंथ के बाद उसको अमाउंट पेएबल करनी है, यानी कि अभी आपने पे नहीं किया है. सो इट्स कॉल्ड अ लाइबिलिटीज. ओके, ये मैंने तीनों के तीनों एग्जाम्पल दिए. सेकंड में ऐसे बोलते हैं कि अमाउंट पेएबल फॉर बोरोड मनी इज नोन एज लाइबिलिटीज. ये सेकंड है कि भाई किसी के पास से आप पैसे बोरोड किए हैं, यानी कि किसी के पास से आप पैसे उधारी पे लेके आए हो और उसको देने का बाकी है, इट्स कॉल्ड अ लाइबिलिटीज. आप किसके पास से पैसे ला सकते हैं, अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, बैंक या फिर अदर इंस्टीट्यूट से भी आप पैसे ला सकते हो, यानी कि 1 टाइप ऑफ लोन लेते हो. इट्स कॉल्ड अ लाइबिलिटीज. ओके, तो लाइबिलिटीज को शॉर्टकट में बोला जाए तो ऐसी सारी की सारी, ये अभी निकाल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा लिखना है. लाइबिलिटीज की बात करते हैं तो ऐसी अमाउंट जो फ्यूचर में पे करनी है, अमाउंट पेएबल इन फ्यूचर. तो ऐसी सारी की सारी अमाउंट जो फ्यूचर में पे करनी है, वो सारी की सारी अमाउंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, लाइबिलिटीज. ओके, सो ये था लाइबिलिटीज. अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ लाइबिलिटीज. कितने टाइप्स की लाइबिलिटीज होती है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज. तो इसको रफ करना पड़ेगा.
Here is a two type of liabilities. First is internal liabilities and second is external liability. So first is the internal liabilities and second is the external liabilities. So बात करते हैं internal liabilities की. तो इंटरनल लाइबिलिटीज के लिए हमको चाहिए बिजनेस का ओनर. सो बिजनेस अपनी जगह है और ओनर अपनी जगह है, दोनों डिफरेंट पर्सन. यहाँ पे दोनों को डिफरेंट पर्सन बोला जाता है. सो इंटरनल लाइबिलिटीज किसके लिए है? तो बिजनेस होता है, बिजनेस उसका इंटरनल पर्सन के लिए, बिजनेस के इंटरनल पर्सन्स की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे बिजनेस के एक्सटर्नल पर्सन्स की बात हो रही है. सो बिजनेस का इंटरनल पर्सन यानी कि उसको देने की जो पैसे देने के बाकी है उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटीज. बिजनेस का एक्सटर्नल पर्सन है यानी कि बिजनेस के बाहर के पर्सन को पैसे देने के बाकी है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना. बिजनेस के जो अंदर का पर्सन है उसको पैसे देने के बाकी है, इट्स कॉल्ड इंटरनल लाइबिलिटीज. एंड बिजनेस के बाहर के पर्सन को पैसे देने के बाकी है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो सर चलो ये तो बताओ अंदर का पर्सन कौन होगा और बाहर का कौन होगा? तो बिजनेस का अंदर का पर्सन है बिजनेस का ओनर. ओनर क्या करता है? जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ये बिजनेस की बात है, बिजनेस हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. बिजनेस हमने स्टार्ट किया तो ओनर उसमें पैसा क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा. तो बिजनेस ने पैसे का क्या किया? इन्वेस्टमेंट किया. तो बिजनेस ओनर ने बिजनेस में पैसा का इन्वेस्टमेंट क्यों किया? क्योंकि फ्यूचर में उसको इसका बेनिफिट मिलेगा. ओके, इसका बेनिफिट लेने के लिए उन्होंने क्या किया है? बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं. तो बिजनेस की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर में जब बिजनेस को अच्छा प्रॉफिट होता है, क्या होता है? अच्छा प्रॉफिट, तब ओनर ने जो भी इन्वेस्ट किया है, ओनर ने जो भी बिजनेस को इन्वेस्ट किया उसको बोलते हैं कैपिटल. तो ओनर ने जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया है यानी कि कैपिटल दी है, वो बिजनेस उसको रिटर्न करे यानी कि वापस करे. सो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तक वो इन्वेस्ट पैसा किया है ओनर ने, वो जब तक बिजनेस उसको रिटर्न नहीं करता है तब तक के लिए बिजनेस के लिए लाइबिलिटीज हैं. अब नॉर्मल लैंग्वेज में देखते हैं. चलिए, बिजनेस में इंटरनल पर्सन कौन होता है? ओनर. ओनर बिजनेस स्टार्ट करता है तब पैसे लाता है और बिजनेस स्टार्ट करता है. चलिए हम हमारे हिसाब से सोचे तो हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है. हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसमें पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं. पैसे का इन्वेस्टमेंट किया तो हम क्या सोच के करेंगे इन्वेस्टमेंट? कि भी हमारा बिजनेस अच्छा चले, फ्यूचर में उस बिजनेस में से अच्छे से पैसे मिले, उसके हिसाब से ही हम इन्वेस्ट करते हैं ना. यस सर. ओके, सो अब क्या होता है? तो आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर का 5 ईयर के बाद जब हमारा बिजनेस अच्छी तरीके से चल रहा है, अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा है, तो हम क्या सोचेंगे? कोई भी बिजनेसमैन हो वो यही सोचेगा कि जो उसने कैपिटल डाली है यानी कि जो पैसे उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में से, तो वो अब निकाल ले. क्योंकि कभी भी इन फ्यूचर उसके बाद भी कभी उसको लॉस होगा तो उसकी कैपिटल तो उसने निकाल दी है, तो उसको लॉस आएगा नहीं, क्योंकि बिजनेस पूरा प्रॉफिट में ही चलेगा.
तो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्यूचर में अभी भी ओनर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो पैसे उसको फ्यूचर में क्या करने हैं, रिटर्न करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स कॉल्ड अ इंटरनल लायबिलिटीज। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट अब देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। बिजनेस का एक्सटर्नल पर्सन होता है, उसको पैसे देने के जो बाकी है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। सो हम देखते हैं एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज में एक्सटर्नल पर्सन होता है, उसको पैसे अमाउंट पेबल है, उसको पैसे देने के बाकी है, इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। उसमें कौन हो सकता है, तो वैसे पर्सन है क्रेडिटर्स, फिर किसी के पास से आपने लोन बोरोड किया है, तो ऐसे पर्सन, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल पर्सन। अब देखो क्रेडिटर्स यानी ऐसे पर्सन जिसके पास से हमने गुड्स क्रेडिट पे परचेस किया है, यानी कि वो पैसे हमको फ्यूचर में पे करने हैं, तो वो पर्सन बिजनेस के बाहर का हुआ। हमने कहीं से लोन ली है, फ्रेंड्स के पास से ली है, रिलेटिव के पास से ली है या बैंक में से ली है, तो वो भी बिजनेस के बाहर के ही पर्सन हुए और उसको अमाउंट पे करने की बाकी है। सो इट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं, वो किस बेस पे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। सो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। सो ये रिलेशन के हिसाब से हमने इसको टू टाइप्स में कन्वर्ट किया है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब देखते हैं इसके इंटरनल लायबिलिटीज के टाइप्स एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज के टाइप्स। Here is a two type of internal liabilities and also two type of external liabilities. First is a current liabilities. Second is a non-current liabilities. First is a current liabilities, second is a non-current liabilities. Same here, current liabilities and second is a non-current liability. So ये करंट एंड नॉन करंट है, वो किस पे डिपेंड करते हैं, तो इट्स डिपेंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सेम हियर, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ये टाइम के हिसाब से इसके दो पार्ट होते हैं, इंटरनल में करंट एंड नॉन करंट टाइम के हिसाब से, एक्सटर्नल में भी करंट एंड नॉन करंट टाइम के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, तो जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है, ऐसी लायबिलिटीज जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है उसको बोलेंगे करंट लायबिलिटीज, और जिसका टाइम पीरियड, जो लायबिलिटीज का टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, इट्स कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। सेम हियर, जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है, इट्स कॉल्ड करंट लायबिलिटीज, और जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, इट्स कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज। ओके, सो ये टाइम पीरियड के हिसाब से था। अब इसमें देखते हैं, देखो सर इंटरनल में करंट कैसे, कोई एग्जांपल दो, तो देखो एग्जांपल में ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, 3 मंथ से
सभी शॉप क्लोज थी, बंद थी, ये तो आपको पता ही है। चलो समझ लीजिए, हमारा भी रेडीमेड का शोरूम है, हमने रेंट पे लिया है, 3 मंथ से वो बंद था, नो इनकम, बट उसका रेंट तो पे करना पड़ेगा ना। यस सर, तो समझ लो कि एवरी मंथ का रेंट है 15,000, तो 3 मंथ का रेंट हुआ 45,000। तो हम ओनर हैं, हम हमारे घर से ये 45,000 लेके जाते हैं और उसका रेंट पे करते हैं। ओके, सो अब इन फ्यूचर अभी बिजनेस स्टार्ट हो गया, 2-3 महीने में हमको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो प्रॉफिट में से पहले हम 45,000 निकाल लेंगे, क्योंकि जब बिजनेस बंद था और जो भी एक्सपेंस हो रहा था वो पे करने के लिए मैं बाहर से या फिर घर से पैसे लाया था, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ लाइबिलिटीज़ बोला जाएगा। सो ये बोला जाएगा इंटरनल लाइबिलिटीज़, उसमें भी करंट लाइबिलिटीज़। ओके, सेकंड बात करते हैं नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में जिसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर है, मोर देन क्या है 1 ईयर, इट्स कॉल एक्सटर्नल नॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब इसमें देखते हैं, तो बिजनेस में जो भी पर्सन होता है, बिजनेस में जो भी हमारा ओनर होता है, जो भी बिजनेस में ओनर होता है, वो ओनर जो भी कैपिटल लाता है, वो कैपिटल बिजनेस को रिटर्न करनी होती है, वो हमने देखा था इंटरनल में। सो उसका टाइम पीरियड क्या रहता है, मोर देन 1 ईयर के लिए होता है। उसका टाइम पीरियड मोर देन 1 ईयर, यानी कि 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर या 5 ईयर के बाद उसको पे करना है। सो इट्स कॉल अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। सेम हियर करंट लाइबिलिटीज में देखते हैं जिसका टाइम पीरियड लेस देन 1 ईयर है। लेस देन 1 ईयर का मीनिंग क्या होता है कि 1 ईयर से शॉर्ट टाइम के लिए। तो ये लाइबिलिटीज हमको कैसे पे करनी है एक्सटर्नल में, सो लाइक अ क्रेडिटर्स, ओके, शॉर्ट टर्म्स लोन, ऐसा कुछ हम लाइबिलिटीज होती है, इट्स कॉल अ करंट लाइबिलिटीज, जो 1 ईयर के से भी छोटे टाइम के लिए होती है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स की बात करते हैं। क्रेडिटर्स यानी वो पर्सन जिसके पास से हम क्रेडिट में गुड्स परचेस करते हैं। अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स परचेस किया है तो वो उसके पैसे हमको पे करने के बाकी है, वो कितने में पे करेंगे हम, 1 मंथ, 2 मंथ या मैक्सिमम 3 मंथ में उसको हम क्या कर देंगे, पे करना रहेगा। तो 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ में उसको पे करना रहेगा, तो इट्स अ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। इसको क्या बोलेंगे, करंट लाइबिलिटीज या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। ओके, सो ये क्रेडिटर्स को 1 मंथ, 2 मंथ या 3 मंथ में पे करना है, ओके, लेस देन 1 ईयर है, सो इसको बोलेंगे करंट लाइबिलिटीज। अब उसके बाद देखते हैं कि मोर देन 1 ईयर यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या होता है। तो इसकी बात करते हैं, हम अगर बैंक में से लोन लेते, यानी कि कोई भी लोन लेते हैं, चलो ना, लोन कोई भी बोरोड लोन होती है, कहीं से भी हमने लोन लिया, तो इट्स कॉल्ड अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्योंकि समझ लो हमने कोई एसेट्स परचेस करनी है, कोई मशीन परचेस करना है, उसके लिए हम लोन लेते हैं। सो वो लोन का टाइम पीरियड क्या रहता है, मोर देन 5 ईयर या 10 ईयर या 20 ईयर के लिए होती है, राइट। तो 5 ईयर, 10 ईयर या 20 ईयर के लिए होती है, तो इसका टाइम पीरियड हुआ मोर देन 1 ईयर, तो इट्स कॉल्ड अ नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, सो ये था हमारा लाइबिलिटीज का टॉपिक। सबसे पहले हमने लाइबिलिटीज देखी। लाइबिलिटीज, देयर इज अ 2 टाइप ऑफ लाइबिलिटीज, फर्स्ट इंटरनल लाइबिलिटीज एंड सेकंड एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ये दोनों कौन से बेसिस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन। अब ये दोनों के भी 2 टाइप्स हैं, इंटरनल लाइबिलिटीज के 2 टाइप्स हैं, करंट लाइबिलिटीज एंड नॉन करंट। एक्सटर्नल के भी 2 हैं, करंट, नॉन करंट। ये दोनों हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये टाइम के हिसाब से दोनों के पार्ट्स लगाए हैं। करंट किसको बोलते हैं, लेस देन 1 ईयर टाइम पीरियड हो, और नॉन करंट किसको बोलते हैं, मोर देन 1 ईयर। सो आई होप दैट आपको सब कुछ पता चला होगा। सो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।